अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक। जैसा कि आप सब जानते हैं, बड़ी ईद आने वाली है और अगर आप भी बड़ी ईद पे बड़े मज़े करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू, बिरयानी, रान वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बदहज़मी का शिकार ना हो, सीने में जलन या तेज़ाबियत ना हो, तो आपको इन टिप्स पे अमल करना होगा। तो सबसे पहले जो गोश्त है उसको अच्छे तरीके से पकाना है। अगर अंडर कुक मीट होगा तो उसका जो टेक्सचर है वो हार्ड होता है, उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, उसमें जो बैक्टीरिया पैरासाइट है वो किल नहीं होते अच्छे तरीके से, और प्रोटीन जो है वो भी उसमें अंदर उसकी भी अमाउंट ज़्यादा होती है। अगर अंडर कुक मीट होगा, फैट उसमें ज़्यादा होता है, तो उसको डाइजेस्ट करना आपके मैदे के लिए बहुत मुश्किल है, उसको डाइजेस्ट करना। इसके अलावा आपने जो स्पाइसेस है वो मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करने हैं और ऑयल की भी जो अमाउंट है वो मॉडरेट रखनी है। इसके अलावा जो तीसरी टिप है वो ये है कि अपने आप को, क्योंकि गर्मी के मौसम में ईद आ रही है, हाइड्रेटेड रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसा कि ये मैंने पानी सिर्फ आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पलरी तौर पे कि पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जून में ईद आ रही है। इसके अलावा खाने को आपने ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, मॉडरेट अमाउंट में खाना खाएं, पेट में जगह रख के खाना खाएं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी। आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं है। अगर आप खाना खाने के बाद फ़ौरन सोएंगे, लेटेंगे, तो आप तेज़ाबियत का शिकार हो सकते हैं। और खाना खाने के बाद वॉक करें, थोड़ी सी, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो एक्सरसाइज करें, क्योंकि आम तौर पे ईद के दिनों के अंदर अमूमन फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो वॉक वगैरह नहीं करते, इतना चलते फिरते नहीं हैं। तो ख़ास तौर पे ईद के दिनों के अंदर आपने वॉक और खाना खाने के फ़ौरन बाद तकरीबन लेटना नहीं है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक़्फ़ा होना चाहिए खाना खाने के बाद और आपके लेटने के अंदर। उसके अलावा आपने, अगर अगर आप बदहज़मी का शिकार नहीं होना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपके सीने में जलन या फिर तेज़ाबियत आपको ना हो, तो अपने खाने के साथ कोई ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करें जिससे आप बदहज़मी का शिकार ना हो। उसमें क्या आता है, उसमें आप प्रोबायोटिक्स जिनके अंदर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास दही आ जाती है, इसके अंदर आप शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ज़ीरे की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एसिडिटी का शिकार नहीं होंगे। उसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनका यूज़ आपने नहीं करना, क्योंकि उसमें होता है एसिड और शुगर। तो अगर एसिड आप लेंगे तो उसलिए आप एसिडिटी को करवाएगा। तो आपने जो ईद पे अमूमन जिसकी हम बदपरहेज़ी कर जाते हैं, तो आपने सोडा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा जो लोग क्रोनिक एसिडिटी का शिकार रहते हैं, जिनको इन सब टिप्स को फॉलो करने के बावजूद भी वो एसिडिटी का शिकार रहते हैं, तो वो अगर वो कोई मेडिकेशन लेते हैं एसिडिटी से रिलेटेड, तो वो मेडिकेशन अपनी लाज़मी लें, ख़ासतौर पे इन दिनों के दरमियान। और जो है वो जो अगर कोई मेडिकेशन जो है वो एंटासिड्स होते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा आप हाई फाइबर डाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में गोश्त पक कर आए तो उसके अंदर सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी के साथ गोश्त को पकाएँगे तो उसमें जो है वो हाज़मे के अंदर जो आसानी होती है और कॉन्स्टिपेशन से भी जो है वो आपको हाई फाइबर डाइट बचाती है। तो ये कुछ टिप्स थी। अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आप बड़ी ईद पे बाकी लोगों की तरह आप भी एन्जॉय कर सकते हैं और बदहज़मी के बगैर अपनी ईद को अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हैं। हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नए किसी मैसेज के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।